परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। बताते हैं हम कि तुम क्या देख पाते हो, अंधेरे दिलों में एक तसल्ली का दीपक जलाते हो। तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। भगवान मेरी नजरों में तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, सच पूछो, चाहे वचनों में हो, चाहे काया से हो, चाहे माया से हो, बाहर की दीवारें भी रोक नहीं पाती। लैला एक सामान्य लड़की थी और मजनू उसके लिए पागल था। राजा ने देखा कि ये रात रात रोता है, चिल्लाता है, पागलों की तरह है। उसे सम्राट ने बुलाया और बोले, तू इस लड़की के लिए पागल है? अरे तू मेरे महल में आ, माना कि तेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन तू मेरे महल में आ और मैं तुझे बहुत सारी तस्वीरें दिखाता हूँ, तू जिससे कहेगा उससे शादी करा दूँ। उसे बुलाया गया, हर तस्वीर एक से एक सुंदरी की दिखाई गई, लेकिन उसने सबको इनकार कर दिया। राजा ने फिर राजकुमारियों को बुलाया और दिखाया, कहने लगे, अब देख इनको, साक्षात देख, वो पैर की धवन भी नहीं है जिसके लिए तू पागल होता है। उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, होंगी ये तन से सुंदर, लेकिन उसे देखने के लिए सम्राट तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है जो मेरी आंखें। समझ गए? रागी को बाहर की देह सुंदर नजर आती है, लेकिन त्यागी को आत्मा सुंदर नजर आती है। क्योंकि हम सिर्फ, हमारी इंद्रियां इसीलिए जीवन में अशांत रहते हैं
क्योंकि हमारी इंद्रियां निर्णय करती हैं प्रेय को देखने का, और आत्मा श्रेय को चाहती है। इसलिए त्यागी सफल हो जाता है, त्यागी परम भोगी होता है। आपको पता है क्षणिक लब्धियों का भोग कौन करता है? वीतरागी करता है। क्योंकि दान हो, लाभ हो, भोग हो, उपभोग हो, इनका कौन कर पाता उपयोग? रागी नहीं कर पाता है। रागियों की एक ही इंद्रियां बेईमान नौकर है, गद्दार नौकर हैं, जो कहती तो है, आश्वासन देती हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, और काम का मौका आता है तो झगड़ने और लगती हैं, तुम्हारे दिल को अशांत कर देती हैं। आपने देखा होगा त्यागी का जीवन तुम्हें अशांत नजर आता है, त्यागी का जीवन तुम्हें कठिन नजर आता है। बिचारी माता जी, हमने कही हमारे पास बहुत चारे हैं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। ध्यान रखना, हमारे पास बहुत चारे हैं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। उसी कबूतर खाने में रहना पड़ेगा, चाहे लड़ो झगड़ो कुछ भी करो। और ये नहीं कि अकेले हमने वस्त्र बदल लिए इससे कुछ हो जाएगा। जब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं आएगा, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? जबकि क्या लिखा है, दिविते आवन मार भय भविभागी उदय बल, पहले ही सूर्य आए कनकमय किए महीतल। परमात्मा आप जमीन पर आए थे, आपके आने के पहले ये धरती कैसी हो गई थी? स्वर्णमयी हो गई थी। धरती स्वर्णमयी नहीं हो गई थी। गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं होता है, ध्यान रखना। अमीर यदि 1000 के नोट फेंकता है तो गरीब 1 रुपए का सिक्का भी बार देता है, लेकिन दिल वही होता है। लोग कहते हैं समय बदल गया, हमने कहा कहां बदला? पहले लोग राज्यों के लिए लड़ते थे, अब नेता देखो कैसे लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर छीटा कसी के अलावा इतनी बकवास करते हैं कि काम की तो कुछ बात ही नहीं करते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से फुर्सत नहीं है, क्या काम करेंगे? ये राज सत्ता के लिए झूठ बेईमानी जितने वादे हो सकते हैं, ये मत सोचना कि दुनिया के नेता किसी का भला कर देंगे। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। जब तक हम स्वावलंबी योजनाओं के नारे देते रहेंगे, हम स्वतंत्र भारत की बात करते रहेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करते रहेंगे। मैं कहती हूँ धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो अपेक्षा क्या बचेगी? फिर क्या बचेगा तुम्हारे जीवन में? धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म तो अपेक्षित होना चाहिए। आज धर्म नहीं है, इसीलिए तो ये हालत हो गई देश की। आज धर्म नहीं है, इसीलिए हालत हो गई घरों की। जब धर्म था घरों में, तीर्थंकर की माँ भी प्रभाती के द्वारा जागती थी। हमारी आसक्ति, हमारी सोच, हमारा जीने का ढंग सब कुछ बदल गया है। पहले हमारे भारत के ऋषि मुनि लंबी उम्र जीते थे क्योंकि उनका आदर सम्मान था। और ये प्रैक्टिकल आपने घरों में देखा होगा। जब तक बाबूजी दुकान पर जाते हैं, गहरी चमक होती है उनके चेहरे पर, क्योंकि सत्ता है, संपत्ति है, हुकूमत है उनके हाथ में। जब तक ऑफिसर ड्यूटी पर जाता है तब तक उसकी अलग, चपरासी जाए तो उठ जाता है, चपरासी उठकर खड़ा हो जाता है, हर आदमी सलाम ठोकता है, जी हजूरी करता है, जो कहें वो होता है पूरा। लेकिन जैसे रिटायरमेंट हो जाए तो ऐसा हो जाता है जैसे पुरानी रिजेक्ट किताब होती है, अखबार होता है, फटा जूता होता है, ऐसी हालत हो जाती है, कोई देखता ही नहीं। इसलिए फिर क्या करे बुजुर्ग, हर बात में कहता है हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा नहीं, क्योंकि तुम पूछते थे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है, हम शिक्षक को नहीं मानते हैं। शिक्षक मात्र एक व्यापार देता है और गुरु व्यवहार देता है। गुरु हमारे जीवन को बदल देता है, गुरु हमारे परलोक तक की व्यवस्था करता है। क्योंकि वो जो देता है, जो बाहर से लिया है वही हमें देता है, लेकिन जो गुरु देता है वो जो अनुभव से लिया है वो देता है। शिक्षक हमारे बाहरी व्यवहारों को, नीतियां को बदल देता है,
लेकिन गुरु होता है मेरे अंतस को बदल देता है, इसलिए हम तीर्थंकर को परम गुरु कहते हैं। हमें जीवन में व्यवहारिकताओं में बहुत बदलाव कर लेते हैं। जब आप किसी को देखते हैं, बोले आज भाग्य खुल गए, आपके दर्शन हो गए, अंदर से पूछो भाग्य खुल गए कि भाग्य फूट गए? सच बताना, जिस दिन कोई खर्चे वाला आ जाए, खर्चे वाले ने जमाई फूफा जी आ जाए, तो क्या लगता है इससे अच्छा तो बाहर ही निकल जाते। आज जा रहे थे, पता होता ये आने वाले तो बाहर ही चले जाते। क्यों लगता है ऐसा? प्यार के रिश्ते कमजोर हो गए, प्यार के रिश्ते कमजोर हो गए और पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, क्योंकि मौन के इशारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। हमारे जीवन में जो हमें शिक्षा देनी चाहिए, जो हमें परमात्मा पैदा करना चाहिए। आप कहोगे माता जी हम कैसे करेंगे? ये हमारी कुछ धारणाएं गलत हैं। हमें सब लोग कहते हैं महानिंद पर्याय त्रिया की महाकुटिल भावों का फल, तीनों फल फूकते नारी और नहीं नारी को एक पल चैन। मैं कहती कौन कहता है कि नारी दुष्कर्मों का फल है? कौन कहता है कि नारी निंदनीय है? अरे नारी तीर्थंकर जैसे महापुरुष की संरचना उसके गर्भ में होती है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। वीतरागी देव मुनियों ने, वीतरागी गुरुओं ने नारी की प्रशंसा की है। सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती, सौ सौ ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा की पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। क्या कह दिया? अरे एक एक के पीछे 12-12 फिरते हैं। नगर पालिका वाली परेशान है, नगर पालिका वाले परेशान है, समझ गए उस जानवर का नाम। लेकिन कहते चंदन की चुटकी भली, लकड़ी भरी न काट। और कहते ज्ञानी तो एक ही भलो, मूर्ख भले न 60। अरे लोग आजकल कहते हैं हमारे तो एक ही लड़का है। तीर्थंकर भी तो एक होते थे। हमने कही वो एक होते थे, 3 लोग के नाथ होते थे। तुम्हारा एक कुल अच्छी निकल जाए तो तुम जाओ किसके पास? कम से कम एक नालायक निकल जाए तो एक आध तो लायक निकले। अब तुम्हारा एक ही अरोध होके उसी के पास रहना पड़ेगा। खुश मत हो ना कि तुम्हारा एक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और तीसरा ही सुख गड़बड़ कर लो 2 का करोगे। आज घर में सारे सेट हैं लेकिन बीबी अपसेट है, क्या करोगे? दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।